हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं भारत छोड़ो आंदोलन से 35 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यह किसने कहा था कि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचने और कार्य करने के लिए स्वतंत्र है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मार्च 1942 में हरिजन में प्रकाशित अपने वक्तव्य में यह माने थे कि ताकतवर और अच्छी तरह से शस्त्रों से युक्त आक्रमक के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध एक अहिंसात्मक स्थिति के रूप में देखा जाना चाहिए। राज्य की संगठित हिंसा का सामना करने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं नागरिक के अधिकार की भूमिका को अपनाने हेतु उन्होंने पुष्टि की कि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचने तथा अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि राष्ट्रवादी एकता को तभी पुनर्जीवित किया जा सकता है जब गांधी सत्याग्रह के वजह कार्रवाई के लिए उग्र काल प्रणाली की योजना बनाए? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने देवली जेल से तर्क दिया कि राष्ट्रवादी एकता को तभी पुनर्जीवित किया जा सकता है जब गांधी सत्याग्रह के वजह कार्रवाई के लिए उग्र कार्य प्रणाली की योजना बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कहाँ के मैदान में अपनी भाषण में करो या मरो का आह्वान किए? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन समाप्त करने का आह्वान किया और गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिए। ग्वालियर टैंक मैदान को अब अगस्त मैदान के नाम से जाना जाता है। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 35,000 वर्ग फीट के विशाल पंडाल पे यह आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन ए यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का नारा एक साम्राज्यवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था। इन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में काम किए थे। मेहर अली ने साइमन गो बैक का भी नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि भारत को ईश्वर पर छोड़ दो? अगर यह भी आपके लिए ज़्यादा है तो फिर इसे इसकी अराजकता पे छोड़ दो। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पट्टाभी सिद्धारमैया। राइट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों को कि भारत को ईश्वर पे छोड़ दो, अगर ये भी नहीं हो सकता है, ज़्यादा है तो फिर इसकी अराजकता पे इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस तथा उसके नेता के साथ सक्रिय भूमिका निभाई ताकि ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के प्रयास पर पानी फेरा जा सके? ऑप्शन ए सर रेजिनॉल्ड मैक्सवेल, ऑप्शन बी सर रिचर्ड टॉटेनहम, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी। सर रीजनल मैक्सवेल गृह सदस्य, भारत सरकार के गृह सदस्य एवं सर रिचर्ड टॉटेनहम अपर सचिव गृह विभाग के अधिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्थापित करने के लिए कांग्रेस तथा उसके नेताओं के साथ एक सक्रिय भूमिका निभाई ताकि ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध के प्रयासों पर पानी फेरा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के दौरान जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से फरार हो गए थे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी नेपाल। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण नेपाल के जेल से फरार हो गए थे। इन्होंने राम मनोहर लोहिया की सहायता से नेपाल की सीमा पर एक समांतर सरकार की गठन किया जिसका कार्यकाल 1944 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित की गई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन सी वर्धा। वर्धा में कांग्रेस
का समिति की बैठक 14 जुलाई 1942 में हुई, जिसके दौरान ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मसौदा में यह प्रस्ताव रखा गया कि अगर अंग्रेज इन मांगों को नहीं मानते हैं तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। इस प्रस्ताव को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को मुंबई में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन पार्टियों ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी हिंदू महासभा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलन का समर्थन नहीं किए। भारतीय नौकरशाही ने भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। मुस्लिम लीग बंटवारे से पूर्व अंग्रेज के भारत छोड़ो के पक्ष में नहीं थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज का समर्थन किया क्योंकि यह सोवियत संघ के साथ संबंध रखते थे। हिंदू महासभा ने खुले तौर पे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और इसे शंका की आधिकारिक तौर पे इसका बहिष्कार किया और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा के खतरे में डाल देंगे। इनका मानना था कि अगर इस अवस्था में किया जाएगा तो यह आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के विचार से कौन नेता संतुष्ट नहीं और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। राइट आंसर है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता सी राजगोपालाचारी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन विचार से सहमत नहीं थे। कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर के संगठन कार्यकर्ता ने भी ऐसा ही किया। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद भी इस आह्वान से आशंकित और आलोचक थे, लेकिन इन्होंने इसका समर्थन किया था। अल्लामा मशरिकी को किसने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए थे? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। खाकसार तहरीक के प्रमुख उलेमा मशरिकी को जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए थे। मशरिकी इसके परिणाम को लेकर आशंकित थे और कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। 28 जुलाई 1942 को मशरिकी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफर खान, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और पट्टाभी सीतारामैया को तार भेजे। इन्होंने इसकी एक प्रति ब्लू शाब मूर्ति जो मद्रास के विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष थे उनको भी भेजे, जिसमें उन्होंने लिखा कि नेहरू ने 8 जुलाई को मुझे पत्र भेजा है। मेरी राय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सौंप देनी चाहिए। इसके बाद एकजुट होकर हम लोगों को अंग्रेज से भारत छोड़ने की मांग करनी चाहिए। अगर अंग्रेज इनकार करते हैं तो अब बृहद रूप से सविनय अवज्ञा शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद से अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया? ऑप्शन ए लिन लिथगो, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी डेविड हेयर। राइट आंसर है ऑप्शन ए लिन लिथगो। भारत के तत्काल वायसराय लिन लिथगो ने भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का से अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख बाहरी समर्थन कहाँ से आया था कांग्रेस को? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है अमेरिका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख बाहरी समर्थन अमेरिका और चीन से आया था।
अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजगार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर कुछ भारतीय मांगों को मानने के लिए दबाव भी डाले थे। भारतीय व्यापारियों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 1942 को कांग्रेस ने लोगों से बिना किसी जोखिम के कितने कर्तव्य निभाने को कहा था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। राइट आंसर ऑप्शन सी 10। 8 नवंबर 1942 को कांग्रेस ने लोगों से बिना जोखिम के 10 कर्तव्य निभाने कहे थे। अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापारी लेन देन नहीं किया जाए। हर घर हर खिड़की पर तिरंगा झंडा फहराना, फिल्म ना देखना, न्यायालय में प्रवेश ना करना, विदेशी सामान ना खरीदना, सरकारी बैंक से अपना पैसा निकाल लें, ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों का बहिष्कार करें, ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं करें जहां अदालत जाना पड़े, शहर छोड़ के गांव जाएं और अनाज तथा अन्य चीज़ किसानों के पास ही रहने दें। ये 10 चीज़ की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पत्र किसने लिखा था जिसमें उन्होंने देश भर के हिंदू सभासदों जो नगर पालिका, स्थानीय निकाय, विधान परिषद के सदस्य या सेवारत थे उनको अभी इस आंदोलन में शामिल होने से मना किए थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर। हिंदू सभा के अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर अपने पदों पर बने रहे और उन्होंने एक पत्र लिखा जिनमें उन्होंने देश भर के हिंदू सभासदों और नगर पालिका, स्थानीय निकाय, विधानसभा के सदस्य सेवा में सेवारत बने रहे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल ना होने का निर्देश दिए। लेकिन बाद में भारतीय स्वतंत्रता के व्यापक भूमिका के महत्व को समझते हुए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन स्थानों में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी तमलुक, ऑप्शन डी धारवाड़। राइट आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। महाराष्ट्र के सतारा, उत्तर प्रदेश बलिया, उड़ीसा के तलचर, बालासोर, बंगाल के तमलुक, कर्नाटक के धारवाड़ जैसे क्षेत्रों में अंग्रेज के शासन को उखाड़ फेंका गया। यहाँ के लोगों ने स्वयं की सरकार की शासन स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त तक सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार करने के कारण किस युवा ने 9 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी नाना पाटिल, ऑप्शन डी दलजीत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने का निर्णय लिया गया, किंतु उससे पूर्व ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार होने के कारण एक युवा और उस समय तक अपेक्षाकृत अनजान युवा अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण किए। प्रत्यक्ष नेतृत्व के अभाव के बावजूद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, बड़े समूह में मजदूर उपस्थित रहे और हड़तालें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत नेतृत्व कौन किए थे? ऑप्शन ए अच्युतराव पटवर्धन, ऑप्शन बी नाना पाटिल, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा तेजी से दबाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों ने भूमिगत रह के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, दलजीत सिंह, नाना पाटिल जैसे नाम शामिल थे। इस आंदोलन के दौरान शीघ्र परिणाम प्राप्त नहीं हो सका, अनेक राष्ट्रवादियों को इससे निराशा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1 रुपया का सिक्का भारत छोड़ो आंदोलन स्मारक के रूप में कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1988। राइट आंसर ऑप्शन डी 1992। भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती 1992 ईस्वी में मनाई गई, जिसके दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 1 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को कुचलने के लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन ए 75,000, ऑप्शन बी 25,000, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी 50,000। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 लाख। आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से दबाया गया, लोगों पर गोली चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, गांव को जला दिया गया, भारी जुर्माना लगाया गया। इस तरह सरकार ने आंदोलन को चलने के लिए रोकने के लिए हिंसा का सहारा लिया और 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस कितनी सालों से बाकी दुनिया से कटा रहा? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 6 साल। राइट आंसर ऑप्शन सी बी 3 साल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस का नेतृत्व 3 साल से ज़्यादा समय तक बाकी दुनिया से कटा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में डालने के परिणाम स्वरूप जब वह निकले उन्हें छोड़कर इस दुनिया से कौन कौन जा चुका था? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 9 अगस्त 1942 में जेल में डाल दिया गया, किंतु स्वास्थ्य के कारण से उन्हें 1944 में रिहा कर दिया गया। उस दौरान महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके निजी सचिव महादेव देसाई का निधन हो गया था। महात्मा गांधी का भी स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। इसके बावजूद गांधी 21 दिन का उपवास रखे और निरंतर प्रतिरोध का अपना संकल्प बनाए रखे। इस कारण 1944 में अंग्रेजों ने गांधी को उनके स्वास्थ्य के कारण रिहा कर दिए। फिर भी उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व की रिहाई की मांग करते हुए प्रतिरोध जारी रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन मारे गए थे? इनमें से कौन मारे गए थे? ऑप्शन ए मातंगनी हाजरा, ऑप्शन बी कनकलता, ऑप्शन सी पटना में 7 युवा छात्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के तामलुक में 73 वर्ष मातंगिनी हजारा, असम के गोपुर में 13 वर्षीय कनकलता 13 वर्षीय कनकलता बरुआ, बिहार के पटना से 7 युवा छात्र एवं सैकड़ों प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था? ऑप्शन ए आगा खां पैलेस, ऑप्शन बी गुजरात के जेल, ऑप्शन सी मुंबई के जेल में, ऑप्शन डी बिहार के जेल में। राइट आंसर है ऑप्शन ए आगा खां पैलेस। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 9 अगस्त की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुणे में आगा खान के ग्रीष्मकालीन महल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुलेट कहाँ के कार्यालय से प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट आंसर है ऑप्शन सी असम। ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुलेटिन जापानी
जर्मन इंडियन संगठन के द्वारा असम कार्यालय से प्रकाशित होता था। इस बुलेटिन के माध्यम से लोगों को यह सलाह दी गई थी कि वह कोलकाता शहर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बंगाल और असम आज़ाद हिंद फौज द्वारा किए गए प्रहार के पहले गवाह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को सामूहिक हिंसा रोकने का एक साधन के रूप में उचित बताया? ऑप्शन ए लिन लिथगो, ऑप्शन बी लियोपोल्ड अमेरी, ऑप्शन सी बेबेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी लियोपोल्ड अमेरी। ब्रिटिश सरकार विदेश मंत्री लियोपोल्ड अमेरी ने एक रेडियो संबोधन में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को सामूहिक हिंसा रोकने का एक साधन के रूप में उचित ठहराया, जिसके कारण यह हिंसा और भी भड़क गया। अमीरी द्वारा आंदोलन की विध्वंसकारी रणनीति के वर्णन ने अनजाने में ही ज़्यादा उग्र प्रदर्शनकारियों के बीच उन्हें कार्रवाई को आवाज़ और वैधता प्रदान कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पायलटों द्वारा बमबारी और गोलीबारी कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारतीय द्वारा प्रदर्शन पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया अक्सर क्रूर होती थी, किंतु भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में सामान्य से अधिक संख्या में मौजूद सेना को दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए तैनात किया गया। कुछ मामले में हवाई जहाज़ द्वारा भीड़ में मशीन गन से गोलीबारी करने का निर्देश दिया गया। संयुक्त प्रांत, बिहार, उत्तर पश्चिम सीमांत और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर पायलट द्वारा बमबारी और गोलीबारी की गई, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रतिरोध को कुचलने का जल्द से जल्द कोशिश जारी था। इसमें हजारों लोग मारे गए और घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1943। भारत छोड़ो आंदोलन कई जगह पर स्वाभाविक रूप से हुई, कुछ जगह में गोरिल्ला युद्ध भी किए गए। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, महीना तक विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन 1942 के अंत तक काफ़ी हद तक शांत हो गया था। मार्च 1945 तक यह आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। यहाँ पे सी होगा, 1945 तक यह आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किन स्थानों में 1944 तक चलता रहा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत छोड़ो आंदोलन 1943 ईस्वी तक लगभग समाप्त हो गया था, किंतु कुछ स्थान में यह आंदोलन 1944 तक चलता रहा। यह आंदोलन का मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मिदनापुर और कर्नाटक में यह आंदोलन 1944 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन बी बढ़ती कीमत और युद्धकालीन वस्तुओं की कमी के कारण, ऑप्शन सी मलाया और बर्मा में से ब्रिटिशों को निकाल लिए गए और स्थानीय जनता को उनके भाग्य पे छोड़ दिए गए, जिससे जनता क्रोधित हुए। ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का भारत पर युद्ध करने का खतरा बढ़ गया था। ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। क्रिप्स मिशन की असफलता हो गई थी, बढ़ती कीमत और युद्धकालीन वस्तुओं की कमी हो गई थी। मलाया और बर्मा से ब्रिटिश जितने भी व्यक्ति थे उनको निकाल लिया गया और स्थानीय जनता को वहाँ छोड़ दिया गया उनके भाग्य पे। और चौथा कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का भारत पे आक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, इसीलिए भारतीय चाह रहे थे अगर ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे तो भारत पे जापान आक्रमण नहीं करेंगे। इस कारण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस रेडियो को गुप्त रूप से
संचालित किए थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी उषा मेहता, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। राइट आंसर है ऑप्शन बी उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समाचार और प्रसार इस गतिविधियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। इनमें से सबसे प्रमुख उषा मेहता द्वारा संचालित कांग्रेस रेडियो, जो मुंबई शहर के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से संचालित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की जुड़ी हिंसा की निंदा करने के लिए सरकार की बार बार मांग पर महात्मा गांधी ने कब उपवास शुरू किए? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1943। फरवरी 1943 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हिंसा की निंदा करने के लिए सरकार की बार बार की मांग के जवाब में जेल में उपवास शुरू किए थे। गांधी जी ने न केवल जनता द्वारा हिंसा के प्रयोग की निंदा करने से इनकार कर दिया, बल्कि स्पष्ट रूप से इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी। उन्होंने कहा कि यह राज्य की सविरोधी हिंसा थी जिसने जनता को उकसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे? ऑप्शन ए आंदोलन नेता विहीन हो गए थे, जिसके कारण नेतृत्वहीन तथा उचित संगठन के अभाव से यह आंदोलन लंबे समय तक नहीं टिका। ऑप्शन बी यह आंदोलन केवल किसान, छात्र और निम्न वर्ग के तक सीमित था। ऑप्शन सी यह आंदोलन के दौरान कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं की गई थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके सभी उच्च कोटि के नेता गिरफ्तार कर दिए गए थे, जिसके कारण आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था और यह किसान, छात्र और मध्यम वर्ग तक सीमित रह गया था और इस योजना का आंदोलन का कोई योजना निश्चित नहीं की गई थी, जिसके कारण असफल हुआ। समांतर सरकार के उदय संबंधी उपरोक्त में से कौन मिलान सही है? ऑप्शन ए बलिया जीतू पांडे के नेतृत्व में, ऑप्शन बी सतारा नाना पाटिल के नेतृत्व में, ऑप्शन सी मिदनापुर 17 दिसंबर 1942 में समांतर सरकार की स्थापना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बलिया में जीतू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में और मिदना में 17 दिसंबर 42 में समांतर सरकार की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार अगस्त 1942 में जीतू पांडे के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थापित की गई थी। बंगाल में मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक में जाकर सरकार की स्थापना 17 दिसंबर 1942 में हुई। सितंबर 1944 तक यह जारी रहा। महाराष्ट्र में सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाला समांतर सरकार, इसके प्रमुख नेता नाना पाटिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अगस्त क्रांति, ऑप्शन बी अगस्त आंदोलन, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी, अगस्त क्रांति और अगस्त आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1942 में हुई थी। इस कारण इसे अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।